नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलम्ब हो रहा है उनके लिए 16 सोमवार व्रत के उपाय। शुक्ल पक्ष के सोमवार से कोई भी तारा डूबा न हो, जैसे कि शुक्र या गुरु। सावन के महीने में शिवरात्रि से शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत की शुरुआत आप इस कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास 16 सोमवार व्रत की किताब होनी चाहिए और सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आप सफ़ेद या पीला वस्त्र धारण कर सकते। चौकी पर सफ़ेद या पीला कपड़ा बिछा दें, उस पर शंकर जी और गौरी जी की तस्वीर स्थापित कर दें। पूजा में सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है। हाथ में जल और अक्षत लेकर, फूल लेकर आप अपनी मनोकामना बोल दें। सुबह के समय आपको इसी तरह से ही पूजा करनी, पंचोपचार विधि से। ठीक है, पंचोपचार विधि से पूजा आपको करनी है। सुपारी के गणेश की पहले आप स्थापना कर लें, उसमें कलावा लपेट लें और एक पात्र में जल भरकर रख लें और उस पर घी का दिया जला दें। कलश में सुपारी, अक्षत, फूल डाल दें और 6 केले के 3 हिस्से कर लें। उसके बाद पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर कलश की पूजा करें, उसके बाद गौरी और शंकर की पूजा करें। यहाँ पर आपकी सुबह की पूजा संपन्न होती है। शाम के समय आप मंदिर में जाकर भगवान शंकर जी को जल चढ़ा दें। फिर आपको देसी घी का दिया लगाना है। आप 2 केले शंकर जी को चढ़ाएं, 2 केले गौरी जी को चढ़ाएं, 2 केले गणेश जी को चढ़ाएं और शिव जी से आपको अपनी मनोकामना कहनी है। आपको गणेश जी वाले केले ले आने हैं, वो गाय को खिला देने हैं। शंकर जी वाले केले को मंदिर में ही आपको छोड़ देना है, वो केले ब्राह्मण देव के हैं। गौरी जी वाले केले आपको उनसे आज्ञा लेकर सबसे पहले वही प्रसाद के रूप में खाना है। अगर किसी कारणवश आप जब मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर पर भी इसको पूजा कर सकते हैं। हो सके तो इस व्रत को आप निर्जला रहें। शाम की पूजा करने के उपरांत फिर आपको गौरी जी पर चढ़े केले ग्रहण करें। उसके बाद आप दूध, चाय, फल आदि खा सकते हैं। मूंगफली के दाने, मखाने कुछ भी खा सकते हैं फलाहारी में, पर भूल कर भी आपको नमक और अन्न नहीं खाना है। इसी विधि से आपको 16 सोमवार तक व्रत रहने हैं। बीच में अगर जो आपको पीरियड आ जाते हैं, रजस्वला धर्म हो जाता है, तो व्रत तो आप रहेंगे, लेकिन उस व्रत को गिनती में नहीं वो व्रत लेंगे। उस व्रत को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से गिनती में नहीं लिया जाएगा। और अब हम आपको इसके उद्यापन की विधि बता रहे हैं। या तो आप, जैसे मैंने उद्यापन किया था, मैंने तो 16 पुए बना लिए थे और उन 16 पुओं के मैंने 3 भाग कर लिए थे। 2 भाग तो मैंने मंदिर में चढ़ा दिए थे और एक भाग मैं घर पर ले आई थी। तो मैंने तो ऐसा किया था कि जो पुए के 3 भाग करने थे, तो मैंने 2 भाग तो मैंने मंदिर में छोड़ दिया था, तो उसमें शंकर जी का और पुजारी जी का हो गया था। और एक भाग मैं खुद ही ले आई थी, जैसे कि 10 पुआ मंदिर में छोड़ दिए और 5 पुआ मैं घर पर ले आई। बचा 1 पुआ, तो वो मैंने गाय को खिला दिया। मैंने तो इस विधि से उद्यापन किया था। और आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हैं, और आप चाहो तो जो आटे का जो कसार होता है, तो उसमें सवाई लगाकर आप उसको बना लीजिए, या पंजीरी या कसार जो बोलते हैं आटे का, वो भी आप भोग में लगा सकते हैं। उसमें चीनी डाल के थोड़ा सा देसी घी में भून के उसको बना लीजिए सवाई लगाकर, लेकिन उसको बनाना है तो उसमें भी उसके 3 हिस्से कर लीजिए। मंदिर में 2 भाग और थोड़ा सा गाय माता को तीसरा भाग आप ले आइए। इस तरीके से भी आप उद्यापन कर सकते हैं। इस विधि से आप अपने उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपकी श्रद्धा हो, तो आप शंकर जी के लिए दो कपड़े सफ़ेद और माता पार्वती जी के लिए सुहाग की सामग्री और साड़ी किसी महिला को और पंडित जी को बुलाकर आप संकल्प उनसे पढ़वा कर, तो ये सारी सामग्री आप उनको दान दे दीजिए और दक्षिणा में कुछ रुपए दे दीजिए, क्योंकि बिना दान और दक्षिणा के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। तो मेरा बताया हुआ 16 सोमवार का व्रत आपको कैसा लगा, तो आप इस विधि से अपने व्रत को कर सकते हैं। और अगर जो आपको ये व्रत की विधि पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और बनाएंगे। धन्यवाद।